राजस्थान की मेवाड़ की ज़मीन एक ऐसी ज़मीन जो हमेशा से ही हर एक महान राजपूत राजा या कहीं राजपूतों के लिए गौरव की बात रही है। इस ज़मीन पर कई महान राजाओं ने जन्म लिया है। इस ज़मीन पर कई महान राजाओं ने बहुत महान युद्ध किए हैं। तो ऐसे ही दो महान राजाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन महाराजाओं ने अपने समय में बहुत ही ज़्यादा महान काम किए थे और बहुत ही ज़्यादा महान युद्ध लड़े थे। दोस्तों, आप लोगों ने तो हमारी राणा हमीर सिंह वाली वीडियो तो देख ही रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। हम आपको राणा हमीर सिंह के बेटे क्षेत्र सिंह और फिर उनके बेटे लाखा सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने महाराणा या फिर महाराजाओं के नाम सुने होंगे तो आपने ये भी सुना होगा कि उनके नाम के अंतिम में सिंह लगा हुआ होता है। राजपूतों में बहुत ही ज़्यादा आम बात है, क्योंकि वो मानते हैं कि जिनके नाम में सिंह लगा हुआ रहता है वो बहुत ही महान योद्धा होते हैं। ऐसे ही महान योद्धा क्षेत्र सिंह के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्षेत्र सिंह का शासन 1364 में हुआ था, जब उनके पिता राणा हमीर सिंह की मृत्यु हो गई थी। राणा क्षेत्र सिंह की मां का नाम सोंगरी था। लोग उन्हें राणा खेता सिंह के नाम से भी जानते थे। एक ऐसे महाराणा जिन्होंने मेवाड़ की जमीन पर किया था शासन। उनके पिता राणा हमीर सिंह के द्वारा छोड़ी गई सेना को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा किया और उन्होंने अपने शासन में अजमेर, जोधपुर को ले लिया और उसके बाद जो राज्य उनसे छीन ले गए थे, जैसे कि मांडलगढ़ और मंदसौर और छप्पन, उन सबको भी उन्होंने वापस जीत लिया। इन सब के अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को भी बहुत ही बुरी तरह से युद्ध में हराया। इसका कारण ये था कि फिरोज शाह तुगलक कुछ समय पहले ही एक युद्ध लड़कर आए थे, जिसकी वजह से उनकी सेना थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। इसका फ़ायदा उठाकर क्षेत्र सिंह ने उन पर हमला कर उन्हें हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के सुल्तान और पटन के सुल्तान जफ़र खान को बंदी बनाकर कैद कर लिया। उसके कुछ सालों बाद उन्होंने मालवा पर हमला करके वहाँ के राजा को बहुत ही बुरी तरह युद्ध में हरा दिया और उनकी सेना के जनरल अमी शाह को भी मार दिया। उसके कुछ साल बाद जब वो बूंदी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब 1382 में लाल सिंह, जो कि बूंदी के राजा थे, उन्होंने उन्हें मार दिया। उसके बाद क्षेत्र सिंह के बेटे लाखा सिंह बने तीसरे महाराणा मेवाड़ रियासत के। राणा लाखा सिंह का शासन 1382 से चला। इनकी माता का नाम सोंगरी था और इनकी पत्नी का नाम था हंसाबाई। इनकी पत्नी हंसाबाई मांदौर के जोधपुर से थी। मगर हंसाबाई के अलावा भी उनकी कई पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें कुल 8 बच्चे थे। जिस तरह राणा लाखा सिंह के दादा राणा हमीर सिंह ने एक बहुत ही बढ़िया आर्मी तैयार की थी, उसके बाद राणा लाखा सिंह के पिता क्षेत्र सिंह ने उस सेना को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। उसी तरह इन्होंने भी अपने दादा के छोड़े गए सेना को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया। इन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ के बचे हुए जगहों पर भी अपना शासन बना लिया। राणा लाखा सिंह के सबसे बड़े बेटे राणा चुंडा, जिन्हें चुंडावड़ी महाराज भी कहा जाता था, उन्होंने ये प्रण ले लिया कि वो कभी भी महाराणा नहीं बनेंगे, बल्कि जो भी महाराणा बनेंगे उनके सेवक बन जाएंगे चुंडावड़ महाराज और उनके आने वाली नस्ल, यानी कि उनके आने वाली नस्ल में जो भी होंगे वो सारे मेवाड़ के महाराणा की अपनी जान से ज़्यादा सुरक्षा करेंगे। राजा की सेवा करने के अलावा वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ को किसी भी समय किसी तरह का खतरा तो नहीं है, यानी कि मेवाड़ पर किसी समय कोई सेना आक्रमण तो नहीं कर रही है। कुछ समय बाद राणा चुंडा या फिर चुंडावड़ी महाराज का अपनी छोटी महारानी हंसी और उनके भाई राव रमल के साथ कुछ गलतफहमी के वजह से राणा चुंडा ने मुख्य किला छोड़ दिया चित्तौड़गढ़ का। इसके अलावा उन्होंने चित्तौड़गढ़ का बेगू किला, जो कि चित्तौड़ का दूसरा मुख्य किला भी माना जाता था, वहाँ पर अपना शासन चालू किया और आसपास के विलेज को, यानी कि गांव को अपने अधीन में लेकर उसमें शासन चालू कर लिया।
भले ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ का मुख्य किला छोड़ दिया था, मगर उन्हें चित्तौड़गढ़ के मुख्य किले और राणा के बारे में सारी जानकारी रहती थी। इसके अलावा वो वहीं से राणा का बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखा करते थे। राणा चुंडा या फिर चुंडावड़ी महाराज के साथ मिलकर राणा लाखा सिंह ने अपनी सेना को और ज़्यादा बढ़ा लिया था। राणा लाखा सिंह ने अपने शासन में एक और महान काम किया था। वो ये था कि जब खिलजी डायनेस्टी के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर हमला कर उसके सारे मुख्य मंदिरों और किलों को तोड़ दिया था, उन सारे किलों और मंदिरों को भी दोबारा से ठीक कराया राणा लाखा सिंह ने। इस तरह वो प्रजा के लिए एक महान व्यक्ति बन गए थे। राणा लाखा सिंह ने अपने शासन में शेखावती को अपने अधीन कर लिया था। जब राणा क्षेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को कैद कर लिया था, उसके कुछ सालों बाद ही फिरोज शाह तुगलक छूट गए थे। मगर उसके बाद जब लाखा सिंह का शासन चल रहा था, तब उन्होंने मेवाड़ पर दोबारा हमला किया और इस बार भी उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। राणा लाखा सिंह ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हराया और ये युद्ध मेवाड़ के पास बदनौर में हुआ था। फिर कुछ सालों बाद ही राणा लाखा सिंह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन में। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक।